Hello everyone. This is a lecture of science class 3rd subject science. Today we are going to discuss about first chapter living things and non living things. तो बच्चों इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ें जीवित रहती हैं, कौन सी चीज़ें निर्जीव रहती हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। सम मूव ऑन देयर ऑन वाइल अदर नीड समथिंग्स टू मूव देम। कुछ चीज़ें अपने आप से ही मूव करती हैं, गति करती हैं, चलती हैं, और कुछ चीज़ें वो मूव नहीं करती हैं, तो उनको मूव कराने के लिए हमें नीड होती है, मतलब हम उनकी हेल्प करते हैं चलाने के लिए। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल दिया गया है। ए कॉकरोच एंड ए टाइगर मूव ऑन दियर ऑन। एक कॉकरोच जो होता है और टाइगर होता है वो अपने आप चलता है। बट ए टेबल एंड ए चेयर मूव ऑनली व्हेन यू पुश और पुल देम। लेकिन एक जो टेबल होती है और चेयर होती है वे केवल अपने आप से नहीं चल सकती, उसको हम या तो उसको धकेलते हैं या तो खींचते हैं, तभी वो आगे बढ़ती है या मूव करती है। सो वी कैन डिवाइड थिंग्स अराउंड अस इनटू टू ग्रुप्स। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक लिविंग थिंग्स में, एक नॉन लिविंग थिंग्स में। एक जीवित चीज़ें होती हैं, एक निर्जीवित चीज़ें होती हैं। प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स। जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स होते हैं, मतलब जो मानव जाति होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये लिविंग थिंग्स होते हैं, जो सजीव होते हैं, जिनके अंदर जान रहती है, जो जिंदा रहते हैं। और एंड जो चेयर, टेबल, रॉक, सैंड, हिल्स एटसेट्रा आर नॉन लिविंग। जो चेयर होती है, टेबल होती है, रॉक होता है, पत्थर, बालू और पहाड़ियाँ होती हैं, तो ये सब नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, मतलब इसमें कोई भी जान नहीं होती है, तो इसलिए इसको निर्जीव कहते हैं, निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। अब जो जीवित चीज़ें होती हैं उनमें इनका क्या चित्रण होता है, मतलब क्या इसमें गुण होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स हैव लाइफ। जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें लाइफ होती है, उनमें उनका जीवन होता है। दे ग्रो, ब्रेथ, मूव, फील, रिप्रोड्यूस एंड नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव। वे क्या करती हैं, जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं वे बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं, सांस लेती हैं, चलती हैं और कुछ चीज़ों को महसूस भी करती हैं। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग चलते हैं, देखते भी हैं और बढ़ते भी रहते हैं। हम जब हम दुखी होते हैं तभी उसको फील करते हैं, सुख जब हम बहुत हैप्पी हो जाते हैं तभी हम उसे फील करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ होती हैं जो लिविंग थिंग्स कर सकते हैं। और ये इसमें कह रहे हैं ये फूड एंड वाटर टू, और इनको भोजन की आवश्यकता होती है और पानी में ये रह भी सकते हैं। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड रेप्टाइल्स और लिविंग थिंग्स। जितने भी मानव जाति होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जानवर हैं, बर्ड्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब क्या होते हैं, ये लिविंग थिंग्स होते हैं, क्योंकि ये सब अपने आप से चलते हैं और ये अपने आप से वर्क करते हैं, तो इसलिए इनको लिविंग थिंग्स कहा गया है। नेक्स्ट है देयर आर मैनी फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे कई सारे उनके फीचर दिए गए हैं, ये अलग अलग से वर्क करते हैं। दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इनको हम क्या कहेंगे, जीवित चीज़ों का गुण कहते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक या चित्रण कहते हैं, या चरित्र कहते हैं। तो इसको इसीलिए कहा गया है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट पोजेसेस दियर कैरेक्टरिस्टिक। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वे अपने अपने गुण का वो वर्णन नहीं कर पाते हैं, मतलब उनका चरित्र नहीं होता है, खुद से वो वर्क नहीं कर पाते हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक मेक लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। इसीलिए जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं और लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं। नेक्स्ट है, इसमें पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स मूव। जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं, जितनी भी सजीव चीज़ें होती हैं वो मूव करती हैं, गति करती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट्स ऑफ वन काइंड और अनदर। सभी सजीव चीज़ें ये मूवमेंट करती हैं, गति करती हुई दिखती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हुए हम उनको देख भी सकते हैं। इसी तरह इनको हम कहते हैं कि ये लिविंग थिंग्स हैं।
ऑल लिविंग थिंग्स हैव इंटरनल मूवमेंट। जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जितनी भी सजीव चीज़ें होती हैं, उनमें अंदर से मूवमेंट होता है, उनकी बॉडी के अंदर से मूवमेंट होता है, विच मीन्स दैट they have ability of moving substance from one part of their body to another। इसका मतलब ये होता है कि ये जितने भी पदार्थ होते हैं, मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ इनके अंदर जो बॉडी में पाए जाते हैं वो मूव करते हैं, मतलब उनकी योग्यता होती है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाएँ, और इनका जो अंदर का बॉडी का पार्ट होता है वे भी वर्क करते रहते हैं। तभी इंसान है या एनिमल्स हैं, कोई भी है, लिविंग थिंग्स हैं, तो वो इसी तरह मूव करती रहती है, चलती हैं। सम लिविंग थिंग्स शो एक्सटर्नल मूवमेंट एज वेल। ऐसे ही कुछ लिविंग थिंग्स होती हैं जो दिखाती हैं कि उनको वो बाहर से भी क्या वर्क कर रही हैं, बाहर से भी अच्छी तरह से वो मूवमेंट कर रही हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वॉकिंग, फ्लाइंग और स्विमिंग। इस तरह वे मूव कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। कैसे? वे वॉक भी कर सकते हैं, चल के, टहल के, उड़ के या स्विमिंग करके भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। जैसे अभी कोई है, हम यहाँ हैं, अभी थोड़ी देर अपने घर में हैं, हमें रोड तक जाना है तो हम वॉक करके चले गए क्योंकि हम मूव किए। ऐसे ही उड़ के भी बहुत पक्षी होते हैं, उड़ के भी जाते हैं, दूसरे स्थान तक पहुँच जाते हैं। तैर के भी बहुत इंसान एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुँच जाते हैं। तो इस तरह इनको कहा गया है। Some plants like touch me not shows movement on touching and sunflower turns toward the sun। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो मूवमेंट तो करते हैं, लेकिन अगर हम उसको छूते हैं तो वो क्या होते हैं, वो मूवमेंट करने लगते हैं। मतलब हो सकता है जैसे एक छुई मुई का पौधा होता है तो उसका हम टच करते हैं तो उसकी पत्तियाँ क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो वो मूवमेंट करती हैं। ऐसे ही कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि जैसे सनफ्लावर है तो धीरे धीरे जैसे जैसे सनलाइट जिधर भी सन जाएगा उधर उधर उसका फेस होता चला जाता है, सनफ्लावर का जो सूरजमुखी का फूल होता है, तो ऐसे वो मूवमेंट करता है। तो इस तरह हम समझ जाते हैं कि ये लिविंग थिंग्स होती हैं। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। जितनी भी सजीव चीज़ें होती हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है जिससे वे बढ़ते रहते हैं। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू देम। भोजन उनको क्या देता है, उनको एनर्जी देता है। सम एनिमल्स लाइक गोट, रैबिट्स एंड काउज ईट प्लांट्स। कुछ एनिमल्स जैसे बकरी होती है और खरगोश है, काऊ गाय है, तो ये सब क्या होते हैं, ये प्लांट्स को खाते हैं, पौधों को खाते हैं। एंड some टाइगर, लॉयन, जैकॉल एंड सम अदर एनिमल्स ईट एनिमल फ्लैश। और जो टाइगर होते हैं, लॉयन होते हैं, जैकॉल मतलब शेर हैं, ठीक है, और जो गीदड़ होते हैं ये सब, और जो दूसरे भी जानवर होते हैं तो ये मांस को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स के मांस के टुकड़े को खाते हैं। तो सभी भोजन करते हैं, इस तरह इनको कहा गया है। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक बियर्स एंड स्क्वैरल ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ मानव ऐसे होते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जैसे भालू है और स्क्वैरल होती है। तो ये क्या है, ये दोनों चीज़ों को खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। नेक्स्ट है, वाइल्ड एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड। जबकि कुछ एनिमल्स किसी तरह मतलब डायरेक्ट किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट डिपेंड होते हैं। मतलब ये सीधा किसी के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं, मतलब अपना भोजन बनाने के लिए। कुछ लोग इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं। जैसे कुछ होते हैं कि प्लांट्स को डायरेक्टली टेक कर लेते हैं खाने के लिए, और कुछ होते हैं कि पहले अगर वो जानवर कहीं पे उसकी डेथ हो गई है तब जाते हैं उसको खाते हैं। तो इसी तरह कुछ ऐसे ही अपना अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं वे अपना भोजन खुद बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल जो होती है, क्लोरोफिल के द्वारा बनता है। तो इसी चैप्टर के बारे में जो वो भोजन कैसे अपना भोजन बनाते हैं, तो इसको चैप्टर का सेकंड चैप्टर में हम आपको पूरी तरह से डिटेल में बताएंगे। तो इसमें नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
Non-living things like rock, chair, etc. Neither prepare food nor do they need it to live. जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे नॉन लिविंग थिंग जो जीवित नहीं रहती हैं, जैसे पत्थर है, चेयर है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, इनको भोजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इनको ये ऐसे ही जीवित रह जाते हैं, इनको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऐसे ही जीवित रहते हैं। तो इसी तरह इनको बताया गया है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको भोजन की ज़रूरत होती है, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जितनी भी निर्जीव चीज़ें होती हैं, उनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, इसमें पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स ग्रो। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो बढ़ती हैं, ग्रो करती है। जैसे एक बेबी होता है छोटा सा, पहले वो 2 साल का हुआ, फिर 5 साल का हुआ, ऐसे आप फिगर में देख रहे हैं। तो ये ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। ऐसे कोई प्लांट्स है, पहले छोटा रहता है, फिर कुछ दिन बाद बड़ा हो जाता है, कई सालों बाद और बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह कहा गया है कि ग्रो करते हैं, बढ़ते रहते हैं। लुक एट योर फोटोग्राफ व्हेन यू वर 1 ईयर ओल्ड एंड 6 ईयर ओल्ड। आप अपनी फ़ोटो को उठा के देखिए जब आप 1 साल के थे, और अब देखिए आप 6 साल के हो गए होंगे। कंपेयर दिस फोटोग्राफ टू योर सेल्फ टुडे। तो आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए कि पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए। उस फोटोग्राफ में बहुत छोटे थे, और इस फोटोग्राफ अब अपने आप को देखिए तो आप बड़े हो गए। तो क्या डिफरेंस निकलता है, क्या इसमें डिफरेंट हुआ, मतलब अलग क्या दिखता है आपको? यस यू सी, यस यू लुक डिफरेंट फ्रॉम बोथ द फोटोग्राफ। हाँ, हमने देखा कि हम दोनों फोटोग्राफ से अलग अलग दिखाई दिए। दिस इज़ बिकॉज यू हैव ग्रॉन अप। या इस कारण हुआ क्योंकि हम और बढ़ गए, मतलब हमारी हाइट, हमारा डेवलपमेंट और ज़्यादा हो गया। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, इसलिए कहा गया कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो बढ़ती रहती हैं, मतलब वो ग्रो करती रहती हैं। दिस मीन्स दैट दे इंक्रीज इन साइज़। जितने भी, इसका मतलब ये होता है कि ये साइज़ में इंक्रीज़ हुई हैं, मतलब इनका जो आकार है वो बढ़ गया है। दे ग्रो टॉलर एंड वाइडर, ये लंबे भी हो गए और थोड़ा सा ये चौड़े भी हुए, तो इनकी हाइट पूरी तरह से थोड़ा सा बढ़ गई है, पूरी तरह से डेवलप हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए चाइल्ड ग्रोज इनटू एन एडल्ट। ऐसे ही जो छोटा सा बच्चा होता है तो एक किशोर में वो बढ़ता है, वो और बड़ा हो जाता है। ए सीड्स ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट्स एंड ए प्लांट्स ग्रोज इनटू ए बिग प्लांट्स और ए ट्री। इसी तरह एक जो सीड होता है, बीज होता है, किसी पेड़ का बीज होता है, तो वो एक न्यू प्लांट में वो बढ़ता है, और एक जो प्लांट होता है फिर वो बड़े प्लांट में बढ़ने लगता है, फिर वो पेड़ हो जाता है बड़ा सा। हैव यू एवर सीन योर साइकिल और योर शूज़ ग्रोविंग। क्या आपने कभी देखा है कि आपकी साइकिल बढ़ती है या आपके शूज़ बढ़ते हैं? नहीं। क्यों नहीं बढ़ते हैं? नो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, दे डू नॉट ग्रो इन साइज। नहीं बढ़ते, क्योंकि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो बढ़ती नहीं हैं, वो ग्रो नहीं करती हैं, और उनकी साइज़ भी नहीं बढ़ती है। हम बड़े हो जाएंगे लेकिन क्या होता है, वो वैसे की वैसे ही रह जाते हैं, क्योंकि ये निर्जीव होते हैं, ना तो उनको भोजन की आवश्यकता होती है ना तो इनको बढ़ने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह हम पहचान लेते हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट है, इसमें पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स फील। और लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, महसूस करती हैं, कुछ चीज़ों को महसूस करते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू फील हॉट। क्या आपने कभी फील किया है, कभी महसूस किया है कि आपको क्या गर्म लग रहा है, आपको गर्मी लग रही है? यू स्विच ऑन द फैन एज यू फील हॉट। जब आपको गर्मी लगती है तो आप फ़ैन के स्विच को ऑन कर लेते हैं। एंड वियर वूलन क्लॉथ इन विंटर एज यू फील कोल्ड। और जब आपको ठंडी लगती है तो आप ठंडी में क्या करते हैं, जो गर्म कपड़े होते हैं उनको पहन लेते हैं। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें फील हुई, महसूस हुई कि हाँ हमको गर्म लगा तो हमने फ़ैन को ऑन कर लिया, हमें ठंडी लगी तो हमने वूलन क्लॉथ्स को उसको पहन लिया। तो इसी तरह हमने फील किया, महसूस किया। इवन एनिमल्स हैव फीलिंग। जितने भी जानवर होते हैं उनकी भी फीलिंग्स होती है।
भावनाएं होती हैं, जिसको कहते हैं इफ़ यू थ्रो ए स्टोन ए डॉग, यदि अगर आप किसी डॉग के ऊपर एक पत्थर फेंकते हैं, पत्थर मारते हैं उसको, ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि वो भी देखिए जानवर होते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए उनके ऊपर। इट विल बार्क एट यू, जब आप उसके ऊपर स्टोन फेंकते हैं तो वो आपको भौंकता है, वो आपके ऊपर भौंकेगा। वेल इफ़ यू गिव मिल्क टू ए कैट, यदि अगर आप एक कैट को मिल्क देते हैं तो क्या होगा, इट विल वैग इट्स टेल, तो वो बहुत प्यार से पूँछ को हिलाएगी। ऐसे ही अगर आप डॉग को कुछ देते हैं तो वो पहले पूँछ हिलाता है, फिर आपको बहुत ही प्यार करने लगता है। इसी तरह कैट है, मतलब जितना भी हम जानवरों को प्यार करेंगे तो वो हमें भी प्यार करेंगे। अगर हम उसे उसकी तरह ही बिहेव करेंगे, उसको मारेंगे, ठीक है, तो वो भी हमें हर्ट करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसा हमें सारे जानवरों से अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए। तो इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे इवन प्लांट्स फील, ऐसे ही जितने भी प्लांट्स होते हैं वो भी, उनकी भी भावनाएं होती हैं, वो भी महसूस करते हैं। एज वी सॉ अर्लियर द प्लांट्स कॉल्ड टच मी नॉट क्लोजेज इट्स लीव, ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील, आपने कभी जल्दी में ही देखा हो कुछ प्लांट्स होते हैं कि जब उनको छुआ जाता है तो उनकी पत्तियां क्लोज हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो इस तरह इनको पहचान लिया जाता है कि ये भी कुछ फील करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील, जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं, सजीव चीज़ें होती हैं, वो फील कर सकती हैं, महसूस कर सकती हैं। ऑन अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द सराउंडिंग, और दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने चारों तरफ की कोई भी चीज़ों को नहीं बदल सकती हैं। दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि या क्यों होता है, क्योंकि दे कैन नॉट सेंस और फील एनी थिंग्स एनी चेंजेस, क्योंकि जब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो उनके अंदर कोई भी सेंस नहीं होता, कोई भी फील करने की क्षमता नहीं होती जिससे भी अपने आप को चेंज कर सकें। ठीक है, तो इस तरह इन दोनों में डिफरेंस होता है, लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में। तो हमने इसमें ये पढ़ा कि लिविंग थिंग्स फील कर सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स फील नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें लिविंग थिंग्स ब्रेथ, इसमें ये कहेंगे लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, सांस लेती हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ऐसे उन लोग भी सांस लेते हैं। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग, जितने भी जानवर होते हैं या इंसान होते हैं तो ये बिना सांस लिए नहीं रह सकते। इन द सेम वे ए फिश ब्रेथ थ्रू इट्स गिल्स, इस तरह हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो मछलियाँ होती हैं वे अपने गिल्स से सांस लेती हैं, गलफड़ों के द्वारा ही सांस लेती हैं। गिल्स मीन्स होता है गलफड़ी से, तो वो अपने गलफड़ों से सांस लेती हैं। ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू दियर नोज, और जो इंसान होते हैं वे अपने नाक से सांस लेते हैं, हमारी जो नोज़ होती है वे उनसे ब्रेथ लेते हैं, सांस लेते हैं। फ्रॉग ब्रेथ थ्रू बोथ स्किन एंड लंग्स, जो मेढक होता है वो किससे सांस लेता है, वो अपनी स्किन से सांस लेता है और अपने लंग्स से, फेफड़ों से भी सांस लेता है। इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू टिनी होल्स इन दियर बॉडी, और जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं तो वे जो उनकी बॉडी पे छोटे छोटे छेद होते हैं तो वे उससे सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रेथ थ्रू स्टोमेटा, जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोमेटा से सांस लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वे सांस नहीं लेती, उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती है, प्रजनन कर सकती है, मतलब अपनी संख्या को आगे बढ़ा सकती है। प्रोड्यूसिंग यंग्स वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, एक छोटे से बेबी जब जन्म लेता है या एक इंसान से कई सारे आगे उनकी प्रजातियां बढ़ती रहती हैं तो इनको हम प्रजनन कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस आइदर बाई गिविंग बर्थ टू यंग वंस, बाई लेइंग एग और बाई प्रोड्यूसिंग सीड्स। इसी तरह जितने भी जीवित चीज़ें होती हैं वे अपने संख्या में अपने बच्चे को जन्म देते हैं, और या कोई अगर जानवर है तो वो कोई भी कीड़े मकोड़े या जानवर हैं तो वो एग्स देते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है, और ऐसे ही अपनी वो
स्पीसीज़ को बढ़ाते रहते हैं, अपनी प्रजातियों को बढ़ाते रहते हैं, अपनी संख्या में वो बढ़ते रहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। वोमेन गिव्स बर्थ टू बेबी, एक जो औरत होती है वो एक छोटे से बेबी को जन्म देती है। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स अराइज, एक जो पौधा होता है, बड़ा पौधा होता है, उसके अंदर से भी एक छोटा सा बीज फिर निकलता है। फ्रॉम उसके बाद उससे एक नया प्लांट्स बढ़ता है। हैव यू एवर सीन ए टेबल गिविंग राइज टू ए न्यू बेबी टेबल, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि एक अगर टेबल है तो क्या उसने भी नए एक छोटे से बेबी को क्या जन्म दिया है? ऐसा नहीं होता है। नया जो छोटा सा टेबल होगा वो नहीं हो सकता है उसके, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। जो टेबल हुई हमारी वो नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए वो बर्थ नहीं कर सकता। वो जो टेबल है, ये मेज है, ये जन्म नहीं दे सकता है क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। नो बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स प्रजनन नहीं करती है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। नेक्स्ट है इसमें लिविंग थिंग्स हैव ए लाइफ साइकिल, और लिविंग थिंग्स में जीवन चक्र होता है, उनकी भी लाइफ साइकिल होती है। लिविंग थिंग्स आर बॉर्न, दे ग्रोन अप, रिप्रोड्यूस एंड डाई, जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं, सजीव चीज़ें होती हैं, वो जन्म लेती हैं, बढ़ती हैं, प्रजनन करती हैं और फिर लास्ट में वो मर जाती हैं। मतलब ऐसे हम लोग भी होते हैं, पहले छोटे से बेबी रहते हैं, फिर और बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे हम भी और बढ़ते हैं, है ना, फिर लास्ट में बुढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं। तो इस तरह हम इसको कह सकते हैं हमारा भी एक लाइफ साइकिल होता है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनका एक जीवन चक्र होता है, उनको मरना ज़रूर है। इसमें और लास्ट में अभी इसमें बताएंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स में क्यों लाइफ साइकिल नहीं होती है, जीवन चक्र क्यों नहीं होता है, पहले इसमें पढ़ लेते हैं। हाँ, तो नॉन लिविंग थिंग्स हैव लाइफ साइकिल। नॉन लिविंग जो ऑल लिविंग थिंग्स होती हैं, जीवित चीज़ें होती हैं, उनमें जीवन चक्र होता है। मॉस्कीटो एक्स हैचेज इनटू लार्वा, द लार्वा ग्रोज इनटू प्यूपा एंड फाइनली इनटू मॉस्कीटोज। जो एक मच्छर होता है, मच्छर पहले अंडे देता है, वो अंडा किस में चेंज होता है, वो लार्वा में चेंज होता है। यहाँ फिगर में देख रहे होंगे जो एरो इधर राइट साइड में हुआ है, लेफ़्ट साइड में ये सर्कल बना रहा है। तो इसमें आप देखें, पहले लार्वा में मॉस्किटो पहले एक्स देता है, एक्स से लार्वा में चेंज होता है, फिर लार्वा किस में चेंज मतलब बढ़ता है, प्यूपा में बढ़ता है। जो प्यूपा फिर क्या होता है, प्यूपा पूरी तरह से डेवलप होकर मॉस्किटोज़ में बदल जाता है, मच्छर बन जाता है। दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। ये क्या है, ये मॉस्किटो का जीवन चक्र है, मच्छर का जीवन चक्र होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव ए लाइफ साइकिल, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनका कोई भी जीवन चक्र नहीं होता है। अब एक टेबल है तो टेबल को हमने बना दिया, ठीक है, या और कोई भी चीज़ें हैं तो अगर घर में ऐसी पड़ी हुई हैं तो उनको हम ये नहीं कह सकते ये कब मर जाएं, कभी इनका डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। तो इस तरह इनको हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स के पास कोई भी लाइफ साइकिल नहीं होती है। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स डाई। जो जीवित चीज़ें होती हैं, सजीव चीज़ें होती हैं, वो मर भी जाती हैं, वो मरती भी हैं। और लिविंग थिंग्स दैट आर लिविंग डाई समडे, और लिविंग थिंग्स जितने भी सजीव चीज़ें होती हैं वो कुछ दिन के बाद में जीवित रहती हैं, फिर कुछ दिन के बाद में मर जाती हैं। इट मीन्स लिविंग थिंग्स हैव ए फिक्स्ड लाइफ स्पैन। इसका मतलब है कि जितने भी सजीव चीज़ें होती हैं उनको जीवन यापन करने का एक समय, एक फिक्स टाइम होता है कि वो 60 साल जिएंगे कि 70 साल जिएंगे। जैसे इंसान है, ठीक है, इनका एक लाइफ साइकिल होता है कि ये कितने साल तक जिएंगे। ऐसे मॉस्किटोज़ का भी होता है, ऐसे अदर्स एनिमल्स का भी एक टाइम डिसाइडेड होता है कि ये कब तक ये ज़िंदा रहेंगे। और नॉन लिविंग थिंग्स का हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये कब ये डिस्ट्रॉय हो जाएं, कब नष्ट हो जाएं, तो इसको हम नहीं कह सकते ये कब मर जाएं, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस होता है। लाइफ लिविंग थिंग्स दैट आर नो मोर अलाइव आर कॉल्ड डेड थिंग्स। कह रहे हैं कि लिविंग थिंग्स ये ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते, इसीलिए इनको कहा गया डेड थिंग्स कहा गया, मरी हुई चीज़ों को कहा गया।
नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डाई बिकॉज दे वर नेवर अलाइव। नॉन लिविंग थिंग्स कभी मर नहीं सकती क्योंकि ये कभी जीवित ही नहीं थी, तो मरेंगी क्या। ठीक है, तो इस तरह इनको कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स कभी मरती नहीं हैं। सिमिलरिटीज़ बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अब इन दोनों में समानता क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में और लिविंग थिंग्स में दोनों समानता क्या है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल्स। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही कुछ पदार्थ से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ इसमें एग्जाम्पल दिया गया, द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल इज़ मेड ऑफ स्किन, बोन्स, फ्लैश एंड ऑर्गेन्स। जैसे इंसान की बॉडी है और एनिमल्स की जो स्किन होती है, एनिमल्स की स्किन और इंसान की जो बॉडी का कुछ भी पार्ट है, जैसे बोन है, फ्लैश है, स्किन है, ठीक है, ऑर्गेन्स हैं, अंदर के हमारे इंटरनल पार्ट्स हो गए, तो कुछ ना कुछ कॉमन होते हैं, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होते हैं। ए पेन और टेबल, ए प्लेट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल। एक जो पेन होती है और प्लेट होता है, तो ये भी कुछ ना कुछ या तो प्लास्टिक से बनी है या तो कोई धातु से मिलकर बनी है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दोनों ही कुछ ना कुछ मटेरियल से बने होते हैं, कुछ ना कुछ पदार्थ से मिलके बने हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी है या एनिमल्स है, तो इनके अंदर भी कुछ ना कुछ मटेरियल्स होगा, और ऐसे ही जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ मेटल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जिससे मिलके बनते हैं। तो ये दोनों चीज़ कॉमन हो गया। क्या कॉमन हो गया कि ये दोनों के अंदर मटेरियल्स से मिलके ये बने होते हैं। नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट। जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, दोनों क्या करती हैं, ये जगह घेरती हैं, इनका अपना अपना भार होता है। मतलब हम जहाँ बैठेंगे हमने उस स्पेस को कवर कर लिया और हमारा वहाँ पे वेट भी हो गया। ऐसे ही हमने कोई नॉन लिविंग थिंग्स अगर वहाँ पे रख दी, तो वो उसने भी क्या किया, उसने भी उतनी जगह को घेर लिया और उसका भी अपना एक भार है, वेट होता है। तो दोनों में ये भी कॉमन हो गया कि इनका अपना अपना स्पेस होता है और अपना अपना भार होता है। तो ये दोनों कॉमन हो गए, इसमें सिमिलरिटीज़ ये हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए डॉग ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट। एक जो डॉग होता है वो भी क्या करता है, उतनी जगह को घेर लेता है, स्पेस वो भी लेता है और उसका अपना एक वेट होता है, भार होता है। ए टेबल आल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट। एक टेबल जो होती है वो भी जहाँ हम उसको जिस प्लेस पे रखते हैं तो उसका भी वो भी जगह घेर लेती है और उसका भी वेट हो गया। तो सिमिलरिटीज़ क्या हुआ कि इसमें मटेरियल्स दोनों में सेम कॉमन होते हैं, सिमिलर होते हैं, और इनका स्पेस भी होता है और वेट भी होता है। तो ये तीन चीज़ें कॉमन हो गई लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में, समानता हो गई। तो ये आज का चैप्टर फिनिश होता है। और जो भी आज आपको इसमें ना समझ में आया हो तो आप प्लीज़ हमसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में या मैसेज के थ्रू आप हमसे पूछिएगा अपने ग्रुप में। सो थैंक यू एवरीवन।